ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, नहरों का पानी इस्तेमाल ना हो, एसटीपी का अच्छा पानी है तो जमींदारों को देने के लिए एक नहर बनाई गई। फर्रुखनगर इलाका और पटौदी इलाके में जहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर किसान खेती करते हैं उस पर पानी जाए। हफ्ते में इन किसानों की इन गाँव की मीटिंग बुलाऊंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये अच्छा पानी है। जहाँ जहाँ ये गया है खेती अच्छी होती है, खाद की भी कम आवश्यकता होती है, तो इसका आप लोग इस्तेमाल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे 20-30 गांव जो फर्रुखनगर और पटौदी के पड़ते हैं वो इस पानी को लेने के लिए तैयार हो जाए। केंद्रीय सरकार बहुत गंभीर है पोल्यूशन के मामले में, और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं आने वाले 5 सालों में जमुना का पानी बिल्कुल शुद्ध करूंगा। हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है हरियाणा प्रदेश की भी कि जमुना में जो हरियाणा से पानी जाता वो साफ होके जाए। प्रदेश के उद्योग वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने में हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं कि यमुना में हरियाणा से जो भी पानी जाता है वो पूरी तरह से साफ होकर जाए, और इसी बात पर पूरा फोकस किया जा रहा है। यह भी फोकस किया जा रहा है कि यमुना में हरियाणा से जहाँ जहाँ से भी पानी कनेक्ट होता है वो पूरी तरह से साफ हो। राव नरबीर सिंह शुक्रवार को धनकोट और कालियावास क्षेत्रों के एसटीपी चैनल्स का निरीक्षण करने के बाद सिविल लाइंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ धनकोट, कालियावास। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। झज्जर जिले के बाड़सा, एम्स, ड्रेन नंबर 8, मुंडाखेड़ा पंप हाउस, याकूबपुर और एमईटी से गुजरने वाले एसटीपी चैनल्स की स्थिति का जायजा लिया। सीधे तौर पर कहा जाए तो गुरुग्राम से लेकर झज्जर तक जो पर्यावरण मंत्री है राव नरबीर सिंह पहुंचे और पूरी स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि फर्रुखनगर व पटौदी क्षेत्र के किसान सरकार के जल संरक्षण के प्रयासों में सहभागी बनकर अपनी महती भूमिका निभाएं। इसके लिए क्षेत्र के करीब 30 गांवों को एसटीपी का शोधित पानी किसानी में बागबानी के लिए उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने बड़ी बात कही है कि 30 गांवों के किसानों को एसटीपी से शोधित पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। धनवापुर एसटीपी से जो पानी निकलता है ट्रीटमेंट होके वो कहाँ जा रहा है उसको देखना था मैंने, तो वो हम झज्जर में दे रहे हैं, तो उसकी वो झज्जर से यहाँ से जो नहर निकाली उसको देखा है कि कितना उस पर काम होगा, कहाँ तक पानी जा रहा है, तो उसका आखिर तक देखा है उसको। और ठीक नहर बनाई है वो ड्रेन जो बनाई है और पानी ठीक प्रकार से वहाँ जा रहा है। कितना पानी अभी यहाँ से जा रहा है और कितना आगे भेजने की योजना है? अभी तो वहाँ तकरीबन 75 MLD के पास तकरीबन पानी जा रहा है और 218 MLD धनवापुर में लीटर तैयार होता है। 218 MLD उसमें 3 एसटीपी, एक 100 का है, एक 68 का है और एक 50 का है। और जितना हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ गुड़गांव इतने इस्तेमाल होता नहीं था पानी, तो ये तकरीबन उसमें जाता था अपने छावला में, छावला की ड्रेन से ड्रेन नंबर 8 से होता हुआ यमुना में जाता था। तो एक ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, नहरों का पानी इस्तेमाल ना हो, एसटीपी का अच्छा पानी है तो जमींदारों को देने के लिए एक नहर बनाई गई, तो उससे हम चैनल से पानी झज्जर तक पहुँचा रहे हैं। कितना पानी जा रहा है ये देखने के लिए उसमें तकरीबन 75 MLD पानी फिलहाल जा रहा है। उसकी 550 MLD की क्षमता उस ड्रेन की है। मैंने ये भी सोचा है कि हमारा फर्रुखनगर इलाका और पटौदी इलाके में
जहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर किसान खेती करते हैं उस पर पानी जाए, तो उसकी भी एक योजना बनवा रहा हूँ और लोगों से मैं कोशिश करूँगा कि लोग उस बात को माने। सरकार इस बात का बहुत ध्यान दे रही है कि जो हमारा खेती का पानी हम यदि एसटीपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ड्रिंकिंग वाटर, नहर का पानी पीने के इस्तेमाल में आ जाएगा। तो अगले हफ्ते में इन किसानों की, इन गाँव की मीटिंग बुलाऊंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये अच्छा पानी है। जहाँ जहाँ ये गया है खेती अच्छी होती है, खाद की भी कम आवश्यकता होती है, तो इसका आप लोग इस्तेमाल करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे 20-30 गाँव जो फर्रुखनगर और पटौदी के पड़ते हैं वो इस पानी को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी कई योजनाएं हैं। बादशाहपुर ड्रेन का पानी, उसमें हमारे बादशाहपुर ड्रेन में गए पानी आता है घाटा से और बहुत से सा पानी फैक्ट्रियों का भी इसमें आता है। ये भी छावला, इसमें नहर छावला जो है उसको बोलते हैं ड्रेन नंबर 8, उसमें जाता है और ये जाके जमुना मिलता है। उसका भी निरीक्षण अगले हफ्ते में करने की मैं कोशिश करूंगा कि कहाँ का ऐसे पॉइंट है जहाँ से हमारा बिना ट्रीटेड हुए पानी उसमें पड़ रहा है। केंद्रीय सरकार बहुत गंभीर है पोल्यूशन के मामले में, और जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं आने वाले 5 सालों में जमुना का पानी बिल्कुल शुद्ध करूंगा। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है हरियाणा प्रदेश की भी कि जमुना में जो हरियाणा से पानी जाता वो साफ होके जाए। इसलिए पर्यावरण मंत्री के नाते मैंने इस पे फोकस किया है कि जमुना में जहाँ जहाँ से भी पानी कनेक्ट होता है हरियाणा के इलाके से वो साफ हो, उसी के बारे में ये कार्रवाई हो रही है। आज गुड़गांव की करी है, कल किसी और जिले की करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जमुना में अच्छा पानी जाए। सर, इसके अलावा आज अधिक